हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शुभम श्रीवास्तव और आज फिर से कंसेप्ट ऑफ द डे में मैं आपके साथ हाजिर हूं एक और नए कंसेप्ट को लेकर के। ठीक है, तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है जीओसी से रिलेटेड, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड एक कंसेप्ट है और वो है एसिड्स एंड बेसिक स्ट्रेंथ्स। ठीक है, इस पे बहुत सवाल आते हैं जनरली कि आपको क्या, आप अगर पेपर उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस तरीके के सवाल आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे जिसमें बोलेगा कि क्या एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे इनको अरेंज कीजिए, या कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस है, कौन वीक एसिड है। ठीक, तो बच्चे क्या करते हैं, कुछ एक ट्रिक्स वगैरह रटने लगते हैं और कुछ रट के चले जाते हैं, है ना। तो वो अच्छा तरीका नहीं है। तो आज मैं वही चीज क्लियर करूंगा, एक छोटा सा कंसेप्ट, 10 मिनट के अंदर आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उसको अप्लाई करिए, आपका कोई सवाल कभी भी गलत होने वाला ही नहीं है एसिड बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड। ठीक है, तो आइए उस कंसेप्ट के बारे में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और, कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहीं पर आपको सारी पीडीएफ, इंफॉर्मेशन, टाइम टेबल, ये सारी चीजें एक ही जगह पे मिलती हैं। ठीक है, और वो चैनल कौन सा है, वो है t.me/आनंदमणि001। ठीक है, तो इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आप अपडेटेड रहें हर एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कंसेप्ट ऑफ द डे, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ्स। ठीक, और ये जो कंसेप्ट है ना, ये खाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए नहीं, कहीं भी एसिड और बेस के स्ट्रेंथ की बात हो रही होगी तो वहां पर ये ट्रू होता है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको आगे बढ़ाने से पहले, एक्चुअली इसका जो आंसर छिपा हुआ है वो फिजिकल केमिस्ट्री में छिपा हुआ है ना। आप लोगों ने इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, आयन इक्विलिब्रियम। आप लोग जानते हो कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस। देखो, अगर हम लेट अस से वी हैव एन एसिड, लेट अस एज्यूम एन एसिड, है ना, एक एसिड एज्यूम कर लेते हैं एच ए। ठीक है, अभी बीच में हम एरो नहीं बना रहे पूरा, मतलब ये नहीं बता रहे हैं कि ये रिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल, अभी बस ये कि एच ए अगर टूटेगा तो किस में टूटेगा, एच प्लस और ए माइनस में टूटेगा। मुझे ये बताओ, ये जो डायरेक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी, कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों जाना पसंद करेगा, क्यों वो फेवरेबल होगा, है ना। क्यों वो फेवरेबल होगा, वो तब फेवरेबल हो रहा होगा जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने पे कोई स्टेबल एंटिटी का फॉर्मेशन हो रहा हो। मतलब कि अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, ये प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवरेबल ज्यादा होगा अगर ये ए माइनस ज्यादा स्टेबल हो। सो इट मींस एच ए का एच प्लस और ए माइनस में डिसोसिएशन इस बात पे निर्भर कर रहा है कि जो ए माइनस बना वो कितना ज्यादा स्टेबल है। और ए माइनस क्या है, ए माइनस इज कंजुगेट बेस। अगर ये एसिड है तो दिस इज नथिंग बट कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस। तो कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन में, या उस पर्टिकुलर एसिड का डिसोसिएशन भी उतना ज्यादा होगा। डिसोसिएशन का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट। ठीक है, इसीलिए जैसे वीक एसिड बोलते हैं हम लोग, वीक एसिड किसको बोलते हो, जिसका डिसोसिएशन कम हो। तो कोई एसिड वीक क्यों है, कोई एसिड वीक इसलिए है क्योंकि जो उसका कॉन्जुगेट बन रहा है वो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। कोई एसिड स्ट्रांग क्यों है, कोई एसिड स्ट्रांग इसलिए होगा क्योंकि उसका कॉन्जुगेट बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। एंड द सेम थिंग इज अप्लाइड फॉर बेसिस, कि कोई बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा अगर उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या हो, स्टेबिलिटी हो। तो यहां से एक कंक्लूजन निकलता है, मतलब दिस इज द कंसेप्ट एंड वी विल बी अप्लाइंग दिस कंसेप्ट एवरीवेयर जहां भी एसिड और बेस का बात हो। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि द एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, द एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, ये मूल मंत्र है भाई। ठीक है, ये समझ आ गया तो सब समझ आ गया। The acidic and basic strength of an acid and base depends on the stability of
their conjugate base and conjugate acid respectively। ठीक है भैया, किसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस ही होगा और किसी एसिड का किसी बेस का कॉन्जुगेट क्या होगा, एसिड होगा। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं। H प्लस का गैप होता है दोनों में। ठीक है, जैसे अगर HA है और A माइनस है, सो A माइनस में एक H प्लस कम है, यानी कि वो उसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। और उल्टा अगर एक H प्लस ज्यादा है तो वो क्या हो जाता है, वो कॉन्जुगेट एसिड हो जाता है। तो कॉन्जुगेट का कंसेप्ट तो फिजिकल में पढ़ के आए हो, ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो अभी। ठीक है, तो यहां से कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं, कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ is proportional to acidic strength is proportional to stability of conjugate base। मतलब क्या कि more the stability of conjugate base, stronger the acid। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, है ना, एंड वाइस वर्सा। मतलब कि क्या, बेसिक स्ट्रेंथ विल बी प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड, है ना। मतलब कि मोर द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस। सेम यही चीज लिख सकते हैं कि नहीं, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ conjugate acid stronger the base। यही एक फंडामेंटल है, दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, इसी पे सारा कुछ चलेगा। अब देखो, अब जो हम डिफरेंट फैक्टर्स पढ़ते हैं ना कि एसिडिक स्ट्रेंथ पे किन किन चीजों का प्रभाव पड़ता है, कि माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, है ना। माइनस आई ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एक्चुअली माइनस आई ग्रुप क्या कर रहा है, माइनस आई ग्रुप क्या कर रहा है, माइनस आई का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करे। ठीक है, और किसी एसिड का जो कंजुगेट बनता है वो क्या होता है, दैट इज अ नेगेटिव चार्ज। इफ दैट इज अ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन रिच इंटिटी, इलेक्ट्रॉन रिचनेस उसको अनस्टेबल कर रहा है और तुमने माइनस आई लगा दिया। सो माइनस आई क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिचनेस को कम कर रहा है, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो माइनस आई ग्रुप कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो एसिड है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, सिंपल। ठीक है, कोई ऐसा एसिड जिसमें कंजुगेशन पाया जा रहा है, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि उसके H प्लस को निकाल के अगर तुम निगेटिव चार्ज बनाओ, निगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन करा दो तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आओ एक सवाल करके देख लेते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट है, यही हर जगह अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें कि हमारे पास भैया ये एक एसिड है CH3COH और दूसरा है क्या CH2FCOOH, ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो बहुत सिंपल सा जवाब होता है कि सर यहां माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, ये फ्लोरीन वाले में, तो यहां माइनस आई ग्रुप लगा है, ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। और इसको जस्टिफाई कैसे करोगे, जस्टिफाई ऐसे करोगे, इनके कॉन्जुगेट्स बनाओ। इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, CH3CO माइनस बनेगा, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, CH2FCO माइनस बनेगा। सो ये क्या होगा, ये मोर स्टेबल होगा, है ना। मोर स्टेबल क्यों होगा, समझ आ ही गया होगा सबको। नेगेटिव चार्ज के बगल में क्या लगा हुआ है, माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, तो ये ज्यादा मोर स्टेबल होगा, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कोई ऐसा कंपाउंड ले लूं CH3CHFCOH और दूसरा ले लूं क्या CH2COH, तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये ज्यादा एसिडिक होगा, पहला वाला। क्यों, क्योंकि इसमें माइनस आई ग्रुप COH के जस्ट बगल में लग गया, और आप जानते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। वेरी इजी, क्लियर है सब लोग की, यहां नहीं क्लियर है ना सब लोग। अब अगर मैं तुमसे पूछूं, चलो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बात हो गया, मैं तुमसे पूछूं कि भाई ये कंपाउंड दिए हुए हैं, ठीक है, एक ये कंपाउंड है, फिर इसके बाद एक ये कंपाउंड है,
और दूसरा कंपाउंड ये है ABC, ठीक है। ये मैं पूछूं कि अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, तो तुम कहोगे ये तो एसिड है ही नहीं सर, इसको कैसे अरेंज करते हम, लेकिन ये सवाल पूछ लिया, चलो ये सवाल पूछा गया है, मान लो ये सवाल एग्जाम में आ गया, और आ सकता है ऐसा सवाल, है ना। कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो कैसे करना है, तो अगर मेरा बताया हुआ कंसेप्ट तुम दिमाग में रखोगे कभी गलत नहीं करोगे। तुमको जस्ट क्या करना है, किसी का भी एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ ले, एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ कभी भी एब्सोल्यूट तो होती नहीं है, वो तो रिलेटिव होती है। जैसे कार्बो, रिलेटिव बोलने का मतलब क्या हुआ मेरा कि तुम बोलते हो कि एसिडिक एसिड एक वीक एसिड है, लेकिन अगर एसिडिक एसिड को तुम H2SO4 के साथ रखो ना तो वो बेस की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये होता है रिलेटिव। जैसे एसिडिक एसिड है, वीक एसिड है, लेकिन उसको तुम किसी बेसिक मीडियम में रखो वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करेगा, दैट्स रिलेटिव प्रॉपर्टी। तो ये पूरा रिलेटिव होता है। तो जैसे अब देखो, इसको हम बोले एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हमको बतानी है तो हमको पहला काम क्या करना होगा, इनके कॉन्जुगेट बनाने होंगे, इनके कॉन्जुगेट बेस बनाने होंगे। तो अगर मैं इनका कॉन्जुगेट बेस बनाऊं तो इनके जो कॉन्जुगेट बेसेस बनेंगे वो क्या बनेंगे, एक एक H प्लस हटा दो, H प्लस हटा दो, तो H प्लस हटाने से बेटा ये बनेगा क्या, ये बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा, ये क्या बनेगा, ये कुछ ऐसी इंटिटी बनेगी, और ये अगर मैं बनाऊं तो ये कैसा बनेगा, ये कुछ इस तरीके की इंटिटी बनेगी। अब अगर इन सब में मैं देखूं, सब में रेजोनेंस है, लेकिन एरोमेटिसिटी वगैरह अगर पढ़े हुए हो तो ये तुमको मिलेगा एंटी एरोमेटिक, ये वाला मिलेगा एरोमेटिक, और ये वाला क्या मिलेगा, ये नॉन एरोमेटिक है। तो ये यहां पे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, ये मोस्ट स्टेबल हुआ, क्योंकि इसमें क्या है, एरोमेटिसिटी है, और ये एंटी एरोमेटिक होने की वजह से क्या हो गया, लीस्ट स्टेबल हो गया। सो नाउ यू हैव द क्लियर आइडिया अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट्स। सो आप एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को अरेंज कर सकते कि नहीं। सो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, सबसे अच्छा एसिड कौन होगा, जिसका कॉन्जुगेट सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर क्या होगा, BC, और सबसे कमजोर कौन होगा, जिसका कंजुगेट सबसे लेस स्टेबल है, ठीक है। सो BCA यहां पर हो जाएगा। सो आप किसी भी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ की प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। जैसे मैंने एसिड का बता दिया, बेस में करना है तो बेस में तुमको क्या करना होगा, बेस का आप क्या बनाओ, कंजुगेट बनाओ। बेस का कंजुगेट कैसे बनाओगे, फॉर एग्जांपल जैसे अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया में एक H प्लस जोड़ दो, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, NH4 प्लस हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एक CH3NH2 ले लूं, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, CH3NH3 प्लस हो जाएगा। सो नाउ यू हैव टू चेक फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेट, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। और इस पार्ट में आप क्या देख रहे हो, ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आ रही है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाओगे, है ना, इलेक्ट्रॉन देने वाला जितना ज्यादा ग्रुप लगाओगे उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा, स्टेबल होता जाएगा, और जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। सो दिस इज द वेरी फंडामेंटल कंसेप्ट। अप्लाई दिस कंसेप्ट ऑन एनी प्रॉब्लम। मैं एकदम फ्री हैंड दे रहा हूं, किसी भी प्रॉब्लम पे तुम इसको लगाओ, ये कंसेप्ट को। इसका कोई क्या बोलते हैं उसको, जो तुम लोग एक वर्ड यूज करते हो, मैं उस वर्ड को अवॉइड करता हूं, उसको बोलते हैं क्या, एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शन नहीं होता है साइंस में, एक्सेप्शन नहीं होता साइंस में, रीजंस होते हैं, ठीक है। सो आप किसी भी सो कॉल्ड एक्सेप्शनल केस में भी लगाओ, फंडा यही लगेगा, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट, दैट विल डिसाइड। जैसे जैसे एक और एग्जांपल मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे दिमाग में अभी आ गया, इंपॉर्टेंट है कि ये वाला कंपेयर करने को बोलते हैं, कंपेयर विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is more acidic, ठीक है। और क्वेश्चन रहेगा, बोलेगा CH3COH या फिर फिनॉल OH,
तो बच्चे लगाने लगते हैं कंसेप्ट, बोलते हैं सर आपका कंसेप्ट गलत हो गया। ठीक है, क्यों? अब देखो वो आंसर क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड आंसर क्या होता है, एक्सपेक्टेड क्या है, बच्चे क्या करते हैं, कंजुगेट बनाए CH3CO माइनस, ठीक है, और दूसरा बनाए इसका कंजुगेट क्या, फिनॉक्साइड आयन, और हमसे बोलते हैं कि सर यहां पर ना ये कंजुगेशन हुआ है, तो ये कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बना ये वाला, ठीक है, और फिर ये वापस खाली दो ही टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं सर यहाँ पर, और यहाँ पे ना सर ये इधर गया है, फिर ये इधर गया है, इसकी वजह से देखिए सर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ये बन गया। ठीक है, हम भी कहे बिल्कुल सही बना रहे हो एकदम, ये वाला सर इधर गया, इससे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाला बन गया, है ना, फिर ये इधर जाता है सर और रेजोनेंस होता है, बिल्कुल होता है ना, दिख रहा है सबको, देखो ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है यार, है ना, फिर ये क्या बनता है, ये बनता है यहाँ इधर आ गया, फिर ये सर इधर आ गया, ये इधर गया, ये इधर गया, फिर ये इधर गया, सो टोटल ना कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, टोटल बन गए 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, फिनॉक्साइड आयन या कार्बोक्सिलेट आयन? सो आप लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल। ठीक है, फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल, जिस वजह से फिनॉल को क्या होना चाहिए, ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, बट ये गलत है, इट इज रॉन्ग। एक्चुअली करेक्ट क्या है, करेक्ट इंफॉर्मेशन ये है, कार्बोक्सिलेट आयन RCO माइनस इज मोर स्टेबल, RCO भी क्या CH3CO कर दो, इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, ये करेक्ट इंफॉर्मेशन है, ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, ये मैं लिख के काट दिया हूं, ठीक है, इट इज रॉन्ग, ताकि ये आपके दिमाग में हमेशा बैठा रहे, इट इज रॉन्ग। तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा, दैट इज वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक, अरे फिनॉल इज लेस एसिडिक, CH3COH इज मोर एसिडिक। अब सवाल उठता है कि सर समझ नहीं आया हमको कि आप फिनॉक्साइड को क्यों लेस स्टेबल बोले, सर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वो तो तगड़ा वाला स्टेबल होना चाहिए, तो ऐसा क्यों, तो ये बताओ। अब सवाल ये देखो, कोई एक्सेप्शन नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, कंसेप्ट लगेगा। ये बताओ 100 किलो की एक बोरी है, ठीक है, और 100 किलो की बोरी को ले जाना मुश्किल है, ठीक है, पहले कहानी सुन लो। अगर मैं 100 किलो की बोरी को 50-50 किलो की 2 बोरियों में बांट दूं और हट्टे कट्टे लोगों को दे दूं, 2 हट्टे कट्टे लोगों को दे दूं कि आप इसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाइए, वो आराम से लेके चले जाएंगे। लेकिन अगर मैं 100 किलो की बोरी को, है ना, 20-20 किलो की 5 बोरियों में तोड़ दूं और वो मैं दे दूं छोटे छोटे बच्चों को, मतलब 5 साल का बच्चा जिसका वजन ही अभी 20 किलो नहीं है, वो तो मर जाएगा। ठीक है, भले से आपने छोटी छोटी बोरियों में बांटा, तो सेम कंसेप्ट इज बीइंग अप्लाइड हियर। जो निगेटिव चार्ज होता है दैट इज स्टेबलाइज्ड ऑन क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में होगा वो उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। अब यहां देखो कार्बोक्सिलेट में अगर देखो तो ये जो निगेटिव चार्ज है 50-50% कहां गया, ऑक्सीजन पे गया है ना। डिस्पर्शन ऑफ निगेटिव चार्ज इज ऑन 100% ऑन ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। बट इन केस ऑफ फिनॉक्साइड आयन निगेटिव चार्ज जो है ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन पे क्या, कार्बन पे भी तो गया है, देखो ना कार्बन पे भी गया है। 60% कार्बन पे डिस्पर्शन है, 40% ऑक्सीजन पे डिस्पर्शन है। तो यहां कार्बन क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। दैट इज वाई जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो जो है ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, कार्बोक्सिलेट इज मोर स्टेबल, CH3CO minus is more stable because the negative charge is 100% dispersed on more electronegative
ऑक्सीजन एटम्स, समझे ना, ऑक्सीजन एटम पे इसका डिस्पर्शन हुआ है, सबको दिख रहा है, ये दिख रहा होगा सबको, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, देख लेना सब लोग, ठीक है। इस वजह से ये ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखिएगा, कोई एक्सेप्शन वगैरह नहीं होता है, सबके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, ठीक है। सो उस रीजन को फाइंड आउट कीजिए। सो आई होप ये वाला कंसेप्ट सबको अभी क्लियर हो गया होगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ निकालनी है तो किन चीजों पे ध्यान देना है, ठीक है। आपको किस पे ध्यान देना है, कॉन्जुगेट की स्टेबिलिटी पे, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ में, समझ गए, ठीक है। तो भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना। ये आई होप ये हेल्पफुल रहेगा सबके लिए, क्योंकि ये भी एक पेन एरिया ही है, ये एक पेन एरिया होता है ऑर्गेनिक में स्टूडेंट्स का, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे आते हैं। तो आई होप आपका वो पेन एरिया मैंने टैप कर दिया और समझा दिया है आपको। और क्वेश्चंस करना, क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हो तो बताना, है ना। और कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताओ मुझे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं आगे भी इस तरीके के और वीडियोस लेके आऊं, ठीक है। और जितना हो सके इसको अपने जान पहचान में, आपको लगता है किसी को जरूरत है, किसी को नहीं समझ आया था, है ना, उनके बीच शेयर कीजिए। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डू ज्वाइन दैट, ठीक है, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। जैसे अभी ये मैंने पढ़ाया, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा, ठीक। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कंसेप्ट ऑफ द डे के साथ। आप ये वीडियो के कमेंट में मुझे लिख के बताइए कि किस टॉपिक का आपको कंसेप्ट ऑफ द डे और चाहिए, ठीक है। जिस कंसेप्ट ऑफ द डे पे सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे उस पे अगला वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।